बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद अवैस एकेडमी ऑफ कॉमर्स से। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बोनस शेयर की प्रॉब्लम नंबर 12 को। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आमिर कंपनी लिमिटेड विद एन इशूड कैपिटल ऑफ रुपीज़ 8,000 शेयर्स 100 रुपीज़ ईच एंड रिजर्व ऑफ रुपीज़ 6 लाख रुपीज़ डिसाइडेड टू ऑफर द राइट to buy one right share at 20% premium for every one share of rupees 100 held at the present in the company. The market value of share on the date of such offer is 175. The excess of the market price over the issue price is treated as a bonus. All right were taken up. इसको आसान करके उर्दू में बता देता हूँ आपको कि हमारे पास आमिर लिमिटेड जो कंपनी है उसके पास 8,000 शेयर्स हैं, 100 रुपये का एक है। रिजर्व फंड में उसके पास पैसे पड़े हुए हैं 6 लाख रुपए। उसने राइट देना है, एक राइट शेयर उसे मिलेगा जिसके पास एक राइट शेयर होगा। तो ये 1/1 रेशो बनेगी और जो राइट शेयर इशू करने हैं वो 20% प्रीमियम पे करने हैं। जो मार्केट वैल्यू है, जो प्राइस है शेयर की वो 100 रुपये एक है और जो आपने शेयर होल्डर को देना है वो 20% प्रीमियम पे देना है और वही शेयर मार्केट में 175 का सेल हो रहा है। तो हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसकी जो एंट्री आएगी वो हमने शेयर को इशू करने की करनी है। तो सबसे पहले हम एंट्री पास करेंगे सेंड्री शेयर होल्डर अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर प्रीमियम अकाउंट। अब इसकी एंट्री की अमाउंट कैसे निकालेंगे? सेंड्री शेयर होल्डर को हमने टोटल 8,000 शेयर देने थे और शेयर की जो मार्केट वैल्यू थी वो 175 थी। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, इन दोनों वैल्यू को मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास अमाउंट आएगी 14 लाख रुपीज़। तो यहाँ पे 14 लाख रुपीज़ अमाउंट लिख देंगे। शेयर कैपिटल कैसे निकालेंगे? शेयर कैपिटल को आपने 8,000 शेयर्स थे, मल्टीप्लाई बाय 100 करना है तो 8 लाख रुपीज़ अमाउंट आ जाएगी। और शेयर प्रीमियम की अमाउंट कैसे निकालेंगे? टोटल 8,000 शेयर्स थे, पहले शेयर कैपिटल की अमाउंट लिख देता हूँ मल्टीप्लाई बाय 100 और यहाँ पे 8,000 शेयर्स थे, मल्टीप्लाई करेंगे 75 से क्योंकि टोटल मार्केट वैल्यू थी 175। तो 75 प्लस वैल्यू थी जो कि हमारे पास प्रीमियम की शेप में चली जाएगी। तो 8,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 75 से। तो 8,000 मल्टीप्लाई बाय 75 तो ये अमाउंट आती है 6 लाख रुपीज़। इन दोनों को प्लस करेंगे तो ऊपर वही अमाउंट 14 लाख रुपीज़ हो जाएगी। ये हमने बोनस शेयर इशू किया है शेयर होल्डर को। इसके बाद हमें शेयर होल्डर पैसे रिसीव करवाएंगे, हम पैसे रिसीव करेंगे बोनस शेयर के। उसकी एंट्री होती है बैंक अकाउंट टू सेंड्री शेयर होल्डर अकाउंट। इसकी अमाउंट कैसे निकालेंगे? हमने शेयर इशू किए थे, उसकी टोटल प्राइस थी 100 रुपीज़। हमने शेयर होल्डर को 120 का देना था और उसकी मार्केट वैल्यू 175 थी। तो हमें शेयर होल्डर पैसे 120 के लिहाज से देंगे। तो 8,000 शेयर्स थे, हमने उन्हें वही शेयर 120 रुपीज़ का दिया था। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। एंट्री आई थी बैंक अकाउंट टू सेंड्री शेयर होल्डर अकाउंट 8,000 मल्टीप्लाई बाय 120। तो यहाँ पे लिख देंगे 8,000 मल्टीप्लाई बाय 120 तो ये अमाउंट बनती है 9,60,000 रुपीज़। तो यहाँ पे अमाउंट लिख देंगे 9,60,000 रुपीज़। और जो लास्ट एंट्री हमारे पास है वो एंट्री हमारे पास आएगी कि हमने शेयर होल्डर को कितना प्रॉफिट दिया है। उसकी एंट्री होती है बोनस टू डिविडेंड अकाउंट टू सेंड्री शेयर होल्डर अकाउंट। हमारे पास जो मार्केट वैल्यू थी शेयर की वो 175 थी और 175 वाला शेयर ही हमने शेयर होल्डर को 120 का दिया था। अब ये 120 कैसे आया? ये 120 हमने 20% निकाला पहले 100 रुपीज़ का जो कि 20 रुपीज़ आया है, 100 में प्लस किया तो 120 आ गया क्योंकि 20% प्रीमियम था जो कि 20 रुपये आता है। उस 20 को 100 के अंदर मैंने प्लस किया तो 120 वैल्यू आ गई। अब ये 175 में से 120 को माइनस करते हैं तो 175 माइनस 120, 175 माइनस 120 तो हमने जो उन्हें बोनस दिया है वो 55 पर शेयर दिया है और 55 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। टोटल जो 8,000 शेयर्स हमने उन्हें दिए हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई बाय 8,000 तो 4,40,000 का हमने बोनस दिया है शेयर होल्डर को। तो एंट्री हमारे पास ये आएगी, रिपीट कर देता हूँ, बोनस टू डिविडेंड अकाउंट टू सेंड्री शेयर होल्डर अकाउंट और अमाउंट आ जाएगी 4,40,000 रुपीज़। ये इसकी जनरल एंट्रीज कंप्लीट हो गई हैं। हमने बनाना है इसका लेजर कैसे बनाते हैं? लेजर बनेंगे यहाँ पे एक सेंड्री शेयर होल्डर अकाउंट का, एक शेयर कैपिटल का, एक शेयर प्रीमियम का, फिर एक बैंक अकाउंट का। ये सेंड्री शेयर होल्डर ऊपर वाले लेजर में चला जाएगा। उसके अलावा बोनस टू डिविडेंड अकाउंट, ये टोटल 5 हमने यहाँ पे लेजर बनाने हैं। तो लेजर की तरफ मूव करते हैं। सबसे पहले लेजर बनेगा सेंड्री शेयर होल्डर अकाउंट का। सेंड्री शेयर होल्डर अकाउंट यहाँ पे डेबिट हो रहा है तो डेबिट साइड पे शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम को लिख देंगे और अमाउंट आएगी 8 लाख और 6 लाख दोनों को प्लस करके लिख देंगे क्योंकि वो 14 लाख रुपए ही बनती है। तो
तो एंट्री में हमारे पास सैंडरी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट हो रहा था, तो यहाँ पे डेबिट साइड पे आके शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम को मैंने लिख दिया है। अब एंट्रीज में चेक करते हैं सैंडरी शेयर होल्डर किसी और एंट्री में यूज़ हो रहा है। तो ये एंट्री नंबर 2 में सैंडरी शेयर होल्डर अकाउंट हमारा क्रेडिट हो रहा था, तो अब क्रेडिट साइड पे जाएंगे और वहाँ पे बैंक का नाम लिख देंगे जो कि आ जाएगा 9,60,000 रुपीज़ से। तो यहाँ पे क्रेडिट साइड पे बैंक का नाम लिख दिया और अमाउंट लिख दी 9,60,000 रुपीज़। इसके अलावा एंट्री में सैंडरी क्रेडिटर एक और जगह पे यूज़ हो रहा था, सैंडरी शेयर होल्डर अकाउंट, जो कि तीसरी एंट्री में क्रेडिट हो रहा था। तो हम इसी के लेजर में क्रेडिट साइड पे जाएंगे और क्रेडिट साइड पे बोनस टू डिविडेंड का नाम लिख देंगे 4,40,000 से। तो यहाँ पे क्रेडिट साइड पे आए हैं और बोनस टू डिविडेंड लिख दिया 4,40,000 से। दोनों साइडों को टोटल करेंगे, हमारे पास दोनों का बैलेंस सेम आ जाएगा, क्योंकि इन दोनों को प्लस करेंगे वो हमारे पास आता है 14 लाख रुपीज़, वो यहाँ पे लिख देते हैं 14 लाख रुपीज़। इन दोनों को प्लस करेंगे वो भी हमारे पास 14 लाख रुपीज़ आएगा, उसे यहाँ पे लिख देते हैं। तो ये दोनों साइडें हमारे पास बराबर हैं, तो हमारे पास सैंडरी शेयर होल्डर अकाउंट का कोई बैलेंस नहीं आएगा। इसके बाद जो लेजर बनेगा वो शेयर कैपिटल का बनेगा। अब शेयर कैपिटल का लेजर कैसे बनाएंगे? क्वेश्चन में हमारे पास शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा था, तो लेजर में इसकी क्रेडिट साइड पर जाएंगे और सैंडरी शेयर होल्डर अकाउंट लिख देंगे और अमाउंट शेयर कैपिटल वाली ही लिखेंगे 8 लाख रुपए से। तो यहाँ पे क्रेडिट साइड पे मैंने सैंडरी शेयर होल्डर का नाम लिख दिया और 8 लाख रुपए लिख दिया। इसके अलावा एंट्री में कहीं पे भी शेयर कैपिटल का वर्ड यूज़ नहीं हुआ था, तो यही अमाउंट 8 लाख रुपए नीचे दोनों तरफ लिख देंगे और इसका बैलेंस हम डेबिट साइड पे निकाल देंगे। यहाँ पे लिखते हैं बैलेंस और इसका बैलेंस यहाँ पे आ जाएगा 8 लाख रुपये से। इसके बाद जो हमने लेजर बनाना है वो बनाना है शेयर प्रीमियम का। ये शेयर प्रीमियम नीचे मैंने इसका परफॉर्मेट पहले से रेडी कर लिया है। क्वेश्चन के अंदर चलते हैं। पहले क्वेश्चन के अंदर शेयर प्रीमियम अकाउंट हमारा क्रेडिट हो रहा था, तो लेजर में क्रेडिट साइड पर जाएंगे और सैंडरी शेयर होल्डर का नाम लिख देंगे और अमाउंट शेयर प्रीमियम वाली ही लिखेंगे जो लेजर का रूल होता है। यहाँ पे क्रेडिट साइड पर आए हैं और 6 लाख रुपए लिख दिया और इसके अलावा क्वेश्चन में कहीं पे भी शेयर प्रीमियम यूज़ नहीं हो रहा था, तो इस 6 लाख रुपए को हम नीचे दोनों साइडों पे लिख देंगे और बैलेंस हमारा डेबिट साइड पे आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे बैलेंस और अमाउंट लिख देंगे 6 लाख रुपीज़ से। इसके बाद जो हमारे पास लेजर बनेगा वो बैंक अकाउंट का बनेगा, जो हमारे पास जर्नल एंट्रीज में बैंक अकाउंट यूज़ हुआ था। एंट्री में बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा था, तो डेबिट साइड पर जाएंगे और सैंडरी शेयर होल्डर का नाम लिख देंगे और अमाउंट 9,60,000 रुपीज़ आ जाएगी। इसके अलावा एंट्री में कहीं भी बैंक का जिक्र नहीं आया, तो इस 9,60,000 रुपीज़ को नीचे उतार देंगे दोनों साइडों पे और हमारा जो बैलेंस आएगा वो अब क्रेडिट साइड पर आएगा 9,60,000 रुपीज़। तो यहाँ पे लिख देंगे बैलेंस और अमाउंट लिख देंगे 9,60,000 रुपीज़, जो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन में एक लेजर रह गया है जो कि है बोनस टू डिविडेंड अकाउंट का। तो बोनस टू डिविडेंड अकाउंट हमारे पास यहाँ पे डेबिट हो रहा है, तो लेजर में जाके डेबिट साइड पे सैंडरी शेयर होल्डर का नाम लिख देंगे और 4,40,000 से इसकी अमाउंट आ जाएगी। यहाँ पे हम डेबिट साइड पे आए हैं और सैंडरी शेयर होल्डर अकाउंट लिख दिया 4,40,000 से। क्वेश्चन में कहीं पे भी और बोनस टू डिविडेंड का लफ्ज़ यूज़ नहीं हो रहा था जिसका हम लेजर बना रहे हैं, तो इसी 4,40,000 को हम नीचे लिख देंगे दोनों साइडों पर। तो और हमारा जो बैलेंस आएगा वो आएगा क्रेडिट साइड पे, तो यहाँ पे हम लिख देंगे बैलेंस और लिख देंगे 4,40,000 से हमारे पास बैलेंस आ जाएगा। इसके साथ ही ये वीडियो हमारी मुकम्मल हो चुकी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में प्रॉब्लम नंबर नेक्स्ट के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।